लगाने वालों ने निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाई और उन बच्चियों पर जो निहत्थी बच्चियां जो नीट का पेपर लीक होने की आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर छोड़ी थी, जंतर मंतर पर गई थी, उनकी आवाज उठाने के लिए एक तरफ तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन बेटियों पर जो बेटियों पर इस सरकार के गुंडों ने लाठियां बरसाने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या है और अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई ये भी देखते जाओ। देखिए कल जंतर मंतर पर जिस तरीके से पूरे देश भर के छात्र नीट की परीक्षा लीक होने के संबंध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन निहत्थे छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करने का काम किया, उन निहत्थे छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और तो और हद जब हो गई कि बिना वर्दी के गुंडे भी वहां लाठियां लेकर छोड़ दिए गए थे, जिन्होंने हमारी छात्राओं को तक नहीं छोड़ा और लाठियां बरसाने का काम किया। जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़कों पर उनकी आवाज उठाने के लिए निकले, तो इन लोकतंत्र के हथियारों ने और इन बेईमानों ने हमारे नेता को गिरफ्तार करने का काम किया। और आज इस तरीके से हमें अलीगढ़ में हम लोग यहां प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमें इस तरीके से घेर लिया है जैसे आतंकवादी आ गए हो। ये आतंकवादियों से नहीं लड़ सकते, ये गुंडों से नहीं लड़ सकते, ये पीड़ितों की आवाज उठाने वालों के खिलाफ डरा धमका कर कार्रवाई करना चाहते हैं। हम पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा है, हम मांग करते हैं कि हमारे नेता को तुमने गिरफ्तार किया है, हम जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्रांतिकारी साथी यहाँ खड़े हैं सबको गिरफ्तार करके आप हमें भी जेल भेज दो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन छात्रों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, अत्याचार छात्रों के ऊपर नहीं होने देंगे। पूरे देश भर में छात्रों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। जंतर मंतर की सड़कों पे करी है, कल दिल्ली की सड़कों पे चीड़ हरण हुआ, ये सबने देखा है, आप लोगों के माध्यम से देखा, पूरे भारत ने देखा। इन्होंने मासूम बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करी, आंसू गैस के गोले छोड़े, मासूम बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले लाठीचार्ज करे। उसकी आवाज उठाने के लिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत शांतिपूर्वक अपना धरना करते, उन्हें भी वहां से गिरफ्तार कर दिया। ये लोग आवाज उठाने नहीं देते, अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी आवाज को बंद करने का अगर कोई काम करता है तो ये भाजपा सरकार है। अगर हम अपनी आवाज उनको बंद उठा ले तो तानाशाही दिखाते हुए हम लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर आवाज ना उठाए तो क्या करें? लोकतंत्र है, अपनी आवाज को उठाएंगे, आप हमें पीट लें, मार लें, लाठीचार्ज कर लें, बंद कर लें, लेकिन आवाज तो उठेगी और हर सूरत में उठेगी। जब तक अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा, चाहे हमें गिरफ्तार कर लें, चाहे लाठीचार्ज से हम लोगों को मार दें, लेकिन यहाँ का कार्यकर्ता उठेगा नहीं जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ नहीं दिया जाए। समाज में प्रदर्शन करना, धरना देना, सरकार से अपनी बात कहना, ये तो लोकतंत्र के अधीन आता है, तो उन्हें अरेस्ट क्यों करा गया? हम उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, या तो उन्हें रिहा कर दो या हमें जेल ले चलो। जी
अभी क्यों कर रहे हैं? जैसे ही हमारे पास अपडेट आई, हम समाजवादी यहाँ पर इकट्ठा हो गए और भी समाजवादी के यहाँ आसपास के नहीं जो दूर दराज के हैं वो भी अभी आ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, यहाँ पर लाठीचार्ज करने जैसे बच्चों को लाठीचार्ज करा था उसी तरीके से पुलिस हमारे लिए भी घेराबंदी करती है, हमारे लिए भी लाठीचार्ज करने की तैयारी कर रखी है। हम यहाँ पर लाठी जाएंगे या जेल जाएंगे और ये यहाँ करें। और ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक अखिलेश माननीय अखिलेश यादव जी जब तक व्यवहार नहीं कर दिया जाए तब तक यहाँ पर प्रदर्शन चलेगा और किसी तरीके से हटा ले तो अलग बात है, हमें जेल ले जाए। दोबारा पूछिए सर। अपने कार्यकर्ताओं से क्या आह्वान करना चाह रहे हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं से और पूरे उत्तर प्रदेश के अखिलेश भैया के कार्यकर्ताओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे आके अखिलेश भैया की रिहाई की मांग करें जल्द से जल्द। जी, मैं अलीगढ़ से डॉक्टर राधागुल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ये जो हमारा जंतर मंतर था, ये युवा साथी और हमारे छात्र लोग नीट के विरोध में और जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कर शांतिपूर्ण लोकतंत्र बंद कर रहे थे। उस समय इस निरंकुश शासन ने और पुलिस प्रशासन ने उन पर डंडे बरसाए, उनके हाथ तोड़े, उनको लहू लुहान कर दिया और लोकतंत्र हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव धरने में पहुंचे तो उनको भी पुलिस अरेस्ट कर लिया गया है और अभी जेल में है। वो इस समय थाने बंद है और शायद उन्हें लग सकता है कि शायद भी थाने में ले गए हैं। ये देखिए, जब तक हमारे नेता अखिलेश यादव रिहा नहीं हो जाते तब